डियर स्टूडेंट्स, एमए प्रीवियस के पेपर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज एंड मैनेजमेंट के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हमने इससे पूर्व के वीडियो में थियरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन का अध्ययन किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि वैज्ञानिक प्रबंधन का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, साथ ही वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषताएं, वैज्ञानिक प्रबंधन का उद्देश्य और वैज्ञानिक प्रबंधन के क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। उसी की निरंतरता में हम ये आज देखेंगे कि जो टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया गया वो परंपरागत प्रबंधन व्यवस्था में जो उत्पन्न समस्याएं थीं उनको विश्लेषित करते हुए दिया गया। तो इस वीडियो में हम परंपरागत प्रबंधन और वैज्ञानिक प्रबंधन में क्या अंतर है, क्या अंतर रहा है, उसको जानेंगे। साथ ही वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा जो प्रमुख अवधारणाओं पर आधारित है उसको हम इसमें अध्ययन करेंगे। प्रत्येक युग की जो प्रबंधन व्यवस्थाएं हुई हैं जिन पर उस युग की सभ्यता का प्रभाव पड़ा है, साथ ही उस समय की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जीवन मूल्यों से भी वो प्रभावित हुई है। 19वीं शताब्दी की प्रबंधन व्यवस्थाएं को परंपरागत प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। परंपरागत प्रबंधन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके नियम, विधियां, पद्धतियां, सिद्धांत समय बीतने के साथ बदल नहीं पाए। ये जो व्यवस्थाएं हैं यह व्यक्तिगत व्यवहारों और सिद्धांतों पर आधारित हैं, अर्थात व्यक्तिगत स्वार्थ या हित ही इस प्रबंधन जो व्यवस्था है, परंपरागत प्रबंधन व्यवस्था, उसमें सर्वोपरि रहे, इसलिए इसे अंगूठा के नियम पर आधारित प्रबंधन व्यवस्था भी कहा जाता है। परंपरागत प्रबंधन जो है वो अप्रगतिशील, अमानवीय तथा अवैज्ञानिक होता है। इसमें प्रबंधकों का दृष्टिकोण एक सीमा तक अधिनायकवादी होता है। सभी अधिकारों तथा दायित्वों का जो केंद्रीकरण है एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है। श्रमिकों के जो कार्य की दशा हैं वो असंतोषजनक होती हैं, उनको प्रेरणात्मक मजदूरी नहीं दी जाती है। साथ ही कार्य के जो घंटे हैं वो लंबे होते हैं, कार्य व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होती हैं और साथ ही परंपरागत प्रबंधन में योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं होता है। वहीं प्रबंधन व्यवस्था जो है वैज्ञानिक प्रबंधन व्यवस्था, टेलर की दृष्टि में वैज्ञानिक प्रबंधवाद एक मानसिक क्रांति है जो उद्यमों के मालिकों को अधिकतम लाभ के साथ साथ श्रमिकों की संपत्ति भी सुनिश्चित करती है। वैज्ञानिक नियमों, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित परिणामों पर आधारित वैज्ञानिक प्रबंधन की विचारधारा जो है मूलतः न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने पर बल देती है। अब हम ये देखेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंधन और परंपरागत प्रबंधन में क्या अंतर है। वैज्ञानिक प्रबंधन और परंपरागत प्रबंधन अलग अलग युग की दो भिन्न भिन्न प्रबंधन व्यवस्थाएं। परंपरागत प्रबंधन व्यवस्था किस शताब्दी की या किस युग की है? 19वीं शताब्दी की प्रबंधन व्यवस्था परंपरागत प्रबंधन व्यवस्था थी, किंतु 20वीं शताब्दी में परंपरागत प्रबंधन व्यवस्था के स्थान पर एक प्रगतिशील एवं मानवीय दृष्टिकोण वाली प्रबंधन व्यवस्था का उदय हुआ। इसे वैज्ञानिक प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंधन के प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक आधार पर विभिन्न विधियों, सिद्धांतों एवं पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अब हम वैज्ञानिक प्रबंधन और
परंपरागत प्रबंध दोनों अवधारणाओं के बीच अंतर को जानेंगे। जो पहला अंतर इसमें प्रमुख रूप से है कि परंपरागत प्रबंध अंगूठा नियम पर आधारित व्यवस्था थी, जबकि वैज्ञानिक प्रबंध वैज्ञानिक आधार पर निर्भर करता है। इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध में कर्मचारियों का जो वैज्ञानिक चयन, प्रशिक्षण, कार्य पूरा करने में उनका सहयोग प्राप्त करना है, प्रबंधकों व श्रमिकों के बीच कार्य एवं उत्तरदायित्वों का बंटवारा तथा जो प्राचीन जो पुराना जो अंगूठा नियम है उसके स्थान पर वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करना आदि आते हैं। साथ ही परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण, कार्य तथा उत्तरदायित्व के बंटवारे के संबंध में कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं अपनाया जाता है। प्रबंधक जो हैं वो अंगूठे के नियम का सहारा लेते हैं। परंपरागत प्रबंध में योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं होता था, जबकि वैज्ञानिक प्रबंध में नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रबंधकों द्वारा संस्थान के कार्यों का पूर्वानुमान लगाकर उसकी योजना तैयार की जाती है और योजनाबद्ध तरीके से संस्थान के कार्यों का निष्पादन करने हेतु कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त किया जाता है, उन्हें निर्देशित किया जाता है और विभिन्न क्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण किया जाता है। वहीं परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं किया जाता और कार्य को पूरा करने की पूर्ण जिम्मेदारी कर्मचारियों की होती है, जबकि प्रबंधक केवल आदेश मात्र देते हैं। परंपरागत प्रबंध स्वामी सेवक धारणा पर पूर्ण रूप से आधारित होता है, जबकि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत पूंजी और श्रम के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध, विश्वास स्थापित करने के लिए मानसिक क्रांति करने का कार्य किया जाता है। परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को बहुत कम प्रेरणाएं प्रदान की जाती हैं, वहीं वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रेरणा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को प्रेरणात्मक मजदूरियां दी जाती हैं, जिसमें कार्य की अच्छी दशाएं, पदोन्नति, कार्य की अल्पावधि आदि रूपों में प्रेरणाएं दी जाती हैं। एक और जो प्रमुख अंतर है कि परंपरागत प्रबंध में समस्याओं का समाधान परंपरागत मान्यताओं एवं नियमों के अंतर्गत होता है, वहीं वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रबंध जगत की समस्याओं का हल पूर्णतया तार्किक, नियम सम्मत और वैज्ञानिक सिद्धांतों, विधियों के द्वारा किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे प्रबंध क्षेत्र की समस्याओं का हल शीघ्र और समय पर हो जाता है। परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत श्रमिकों को न्यून मजदूरी देकर उनका शोषण किया जाता है। इससे प्रबंध का लाभ अधिकतम हो जाएगा, उनका शोषण करते हैं तो जिससे कि न्यून मजदूरी पे कार्य हो जाता है और लाभ अधिकतम हो जाता है। वहीं वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य सामूहिक प्रयासों द्वारा सामूहिक हितों की पूर्ति करना है। सामूहिक एवं पारस्परिक समृद्धि को जो प्रोत्साहन मिलता है और वर्ग संघर्ष के स्थान पर संस्था में शांति स्थापित की जा सकेगी। परंपरागत प्रबंध व्यवस्था जो थी वो भय युक्त प्रबंध व्यवस्था थी, वहीं प्रबंध जो वैज्ञानिक प्रबंध व्यवस्था है या वैज्ञानिक प्रबंध है वह मानसिक क्रांति पर जोर देता है। वास्तव में देखें तो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार, श्रमिक संगठनों की लोकप्रियता और वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के कारण परंपरागत प्रबंध की जो मान्यता है वो आधुनिक समय में, आधुनिक विश्व में लगभग खत्म सी हो चुकी हैं, जबकि जो वैज्ञानिक प्रबंध की मान्यता है वो किसी न किसी रूप में या कह सकते हैं संशोधित स्वरूप में विद्यमान है। वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो 3 प्रमुख अवधारणाओं पर आधारित है। नंबर 1, जो विश्लेषण की वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने से संगठन की समस्याओं को सुलझाने के तरीके सुधारे जा सकते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की जो दूसरी अवधारणा है कि श्रमिक और जो उसके कार्य हैं उसमें संबंध को बताती है।
इसमें श्रमिक के बजाय कार्य को प्राथमिक चिंतन का विषय मानते हैं। कार्य का वैज्ञानिक विश्लेषण संगठन, प्रबंध तथा श्रमिक तीनों के लिए हितकर सिद्ध हो सकता है। इस अवधारणा में प्रबंध के उच्च स्तरों के एकीकरण तथा समन्वय के बजाय संगठन का जो निम्न स्तर है उस पर निष्पादित होने वाला कार्य और उसकी प्रक्रियाएं और कार्य करने वाले श्रमिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह विचारधारा जो है श्रमिक को आर्थिक मानव मानती है। अर्थात इसका क्या हुआ, इसका मतलब है कि जिसकी रुचि धन प्राप्ति में अधिक रहती है और संगठन को उत्पादन का एक विवेकपूर्ण टूल माना जाता है। टेलर क्या मानते हैं? टेलर का मानना है कि अनुसंधान, मानकीकरण, नियोजन, नियंत्रण तथा सहकारिता के द्वारा, अर्थात इन 5 सिद्धांतों को केंद्र बिंदु मानकर वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा जो है संगठन में कार्य करती है। थैंक्स।